नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एसएससी जीडी एस्पिरेंट जियोग्राफी की यह तीसरी क्लास है, जिसमें हम आज कवर करेंगे लैटिट्यूड और लॉटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश जो होता है भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी जो बताता है उसे अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की दूरी जो बताता है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। नॉर्थ उत्तरी 90 डिग्री और साउथ 90 डिग्री, कुल 180 है। इम्पोर्टेंट यह है कि इक्वेटर किसे कहते हैं? तो इक्वेटर 0 डिग्री को कहते हैं। 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि हमारा भारत किस ग्लोब में किस तरफ स्थित है। 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आप कमेंट में यह बताइए कि तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस देश से गुजरती है। 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है। 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से शुरू होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा बताती है। एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। उन दो देशांतर के बीच जो इस तरह से देशांतर होती है, इन दोनों के बीच को गोरे कहा जाता है। कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर 360 होते हैं डिग्री। 0 डिग्री ग्रीनविच जो होता है वह लंदन से गुजरता है। आइए वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। मकर रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा भारत से गुजरती है या नहीं गुजरती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है कुल अक्षांश कितने हैं? तो कुल 180 अक्षांश है। कुल देशांतर कितने हैं? तो देशांतर 360 है। कितने देशांतर? 360। अगला 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्य रेखा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन टाइम कहते हैं। अगला है ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच इंग्लैंड में है। अगला भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट में है, जो कि किस राज्य से गुजरती है? यह कमेंट में बताइएगा। 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? तो 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। दिन और रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? दिन और रात कहाँ पर समान होता है? तो दिन और रात भूमध्य रेखा पर समान होता है। अगला है कौन सी रेखा है जो भारत से गुजरती है? तो भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ध्रुवों पर अक्षांश कितना होता है? तो ध्रुव पर अक्षांश कितना होता है? तो ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश होता है। अगला है भूमध्य रेखा पृथ्वी के कितने भागों में विभाजित करती है?
तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पूरे पृथ्वी को बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। अगला है दिन और रात कब होते हैं, कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर समय का निर्धारण किससे होता है? तो पृथ्वी पर समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। अगला है भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय प्रयागराज से लिया गया है, इलाहाबाद से। आइए और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। यदि आप नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर कुल कितने समय क्षेत्र हैं? टाइम जोन कितने हैं? तो पृथ्वी पर कुल 24 टाइम जोन है। अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची होती है? तो अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची होती है। अगला है देशांतर रेखा किस देश में खींची होती है? मतलब किस दिशा में? देशांतर रेखा किस दिशा की होती है? तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण देशांतर और पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखाएं। यह दिन दोनों एकदम क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मकर रेखा। आइए और देखते हैं ग्रीनविच समय को क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच समय को जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश भूमध्य रेखा है। किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर अलग अलग समय पर एक ही किरणें सीधी पड़ती हैं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो फ्री में चाहते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।